हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, रिप्लेस आपको ये बॉक्स दे रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। आपको ये जो बॉक्स दे रखा है यानी कि सब क्वेश्चन में ये बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। कैसे करें? सबसे पहले हमने ये देखा, ये लिखा है 2/7 और ये दे रखा है 8/। ये कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आप देख रहे हो ये कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में तो दोनों में दे रखे हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है। तो हम क्या करें, हम ये क्वेश्चन करें 2 की टेबल में 8 के टाइम्स आता है। हमें आंसर मिला 4। क्या मिला आंसर? हमें 4 मिल गया आंसर। बस हमने जब सामने सामने होता है तो हम डिवाइड करते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि 2 की टेबल में 8 या जो भी नंबर होता है डिवाइड फॉर्म में डिवाइड किया। अब आंसर मिला 4। अब ये क्रॉस फॉर्म में हो गया। कौन सी फॉर्म हो गया? यहाँ पर 7 मिल गया, यहाँ 4। तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 28। देखो मैंने लिख दिया। कुछ समझ में आए? फिर से देखते हैं नेक्स्ट पार्ट से। आपको 3/5 दे रखा, इधर 20 और ये हमें नहीं गिवन। फिर वही क्वेश्चन करेंगे, 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स आता है। 4 टाइम्स, तो मैंने इसे काट दिया। अब जो 4 आंसर मिला इसकी, क्योंकि जब सामने सामने होता है तो डिवाइड किया कि ये किसके नंबर में कितनी बार आता है। आप ये क्वेश्चन अब इसकी इससे क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? 12। कुछ समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। अब हमने इसे कब कर दिया। हम क्वेश्चन क्या करेंगे, फिर वही क्वेश्चन करेंगे, 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? आंसर मिला 2 टाइम्स। और 2 की 8 से क्या कर दी? क्रॉस कर दी। कितना आया आंसर? 16। क्लियर है? सामने सामने डिवाइड किया, जो आंसर मिलता है उसकी क्रॉस कर देता हूँ। अब जैसे ये है, इसे कवर कर दीजिए। यहाँ पर ये 45 है, ये 60 है और ये 15 है और ये क्वेश्चन हमें नहीं पता। हम क्या करें, हम वही वाला टाइप करें कि 15 की टेबल में 45 आता है। आता है ना। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स तो आता है, जब सामने सामने उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि इतने बार आता है। अभी तक क्या होता था कि मैं ये क्वेश्चन करती थी 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 2, और फिर हमें नंबर मिल जाता था, हम क्रॉस कर देते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफर है ये क्वेश्चन। ये क्या है, पहले तो वही चीज़ है। 15 की टेबल में 45 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स आंसर मिला। लेकिन अब क्रॉस में नहीं है, क्रॉस में क्वेश्चन है कि क्या भरे। एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे है, तो आपको पता है क्या होता है? डिवाइड होता है। जब एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो तो क्या होता है? डिवाइड होता है। अब 3 के टेबल में 60 आता है? यस आता है ना। कितनी बार? 20 बार, क्योंकि ये 1 है। अब क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस कर दोगे इसका आंसर इससे मिल जाएगा। 21 × 20, तो कितना हो गया आंसर? 20। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या करा, 5 के टेबल में 45 जैसे कि आपसे पूछ रही थी वो कर दिया। लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। जब क्रॉस नहीं कर पा रहे थे तो मैंने क्या करा कि मैंने पूछ के, जब एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे है, यहाँ पर था 3, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन किया, क्या 3 के टेबल में एक नंबर ऊपर था एक नीचे था, 60 आता है ना। कितनी बार? 20। जब मुझे आंसर मिल गया क्या 20, जो आंसर मिला मुझे 20, वो उसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी और आंसर आ गया मेरे पास कितना? 20। राइट? क्लियर है आपको? बस अगर आपको इस वाले मेथड से करना है तो एक मेथड इसका मैं और बताती हूँ आपको। क्या करते हैं, जैसे इस किसी भी क्वेश्चन को मैं ऐसे ही दूसरे मेथड से बता रही हूँ। जब हम, क्योंकि क्लास 7th में आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा 6th क्लास में आ चुके हैं, तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को। ये तो हम 5th तक करते थे, अब हम 6 में आ चुके हैं। तो एक मेथड इसका ये भी है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 5/8 10 ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में मैंने x लिख लिया। क्यों ये जो मेथड अप्लाई किया ये हम ओरली कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं 6 में आके। हमने जो नंबर नहीं होता उसे हम x मान लेते हैं। इसकी इससे क्रॉस करी और इसकी इससे क्रॉस कर दी। जब इसके इससे करोगे तो 5 × x हो जाएगा, और जब इसके इससे क्रॉस करोगे 8 × 10 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में किस चीज़ का रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। x एज इट इज़ कॉपी कर लो और ये सारा भी कॉपी कर लो।
ये मल्टीप्लाई में है, जब मुझे इसे रिमूव करना है तो और दूसरी लाइन लाना है तो डिवाइड में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब काट लो। 5 1 ज़ा 5, काटने के लिए नंबर एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बस ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करी, कितना आया आंसर 16। एक मेथड ये है, चाहे आप ऐसे कर लो। समझ में? एक और लिख के देख लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया 45/16, ये वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर कर देती हूँ। जैसे 45/60 इक्वल टू 15 और इसे हमने x मान लिया। ठीक है, वही क्रॉस करूँगी मैं। 45 की x से करी, इक्वल का साइन। 60 की 15 से कर दूँगी। ठीक है, x एज इट इज़ कॉपी किया। 60 × 15 और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। अब फिर वो एक काटने के लिए एक नंबर ऊपर चाहिए एक नीचे। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। फिर से हमें दिख रहा है कि 3 की टेबल में 60 आता है। फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 2 20। देखो आंसर आ गया 20। आ गया नहीं आ गया 20। चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करके कर लो, चाहे अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये कर लो, आपका अपना मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। 3/5 हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है जिसमें डिनोमिनेटर 20 है। ठीक है, हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना उसे हमने 3/5 लिखा। ये कुछ मत देखो, मैंने उसे फिर से लिख लिया और जो मुझे किस में बनाना है, डिनोमिनेटर में इतना, ये हमने सब एक बार ऐसे लिख लिया। 3/5 दे रखा था वो हमने लिख लिया, उसे हमने फिर से कॉपी करा, 3/5 यहाँ पर लिख लिया, और जो हमें डिनोमिनेटर में बनाने को दे रखा था वो हमने लिख लिया। अब हम क्या क्वेश्चन करें, हम ये क्वेश्चन करें 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है। आंसर मिला मुझे 4, आता है ना 4, तो 4 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे कर दो, जैसे कि मैंने इसे करा। तो कितना हो गया 12, हो गया सॉल्व। अब जैसे न्यूमरेटर का करना है, हमें एक डिनोमिनेटर का और कर लेते हैं फिर न्यूमरेटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 3/5 दे रखा है, लिखा है मैम। अब 30 बनाना है, ये भी कवर हाइड कर लो। अब हमें क्या करना है, पहले 3/5 इसे यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो, 2 मल्टीप्लाई के साइन लगा लो और इसे कवर कर दो भी, और जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हम 3 में नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डैश है, जगह हमें पता ही नहीं, लेकिन नीचे 30 पता है डिनोमिनेटर में। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, आंसर मिला 6 टाइम। तो बस 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से नीचे, तो यहाँ पर 3 6 18 और ये 30। इसका एक ये मेथड है। अब जैसे न्यूमरेटर में बनाना है, नंबर हम फ्रैक्शन हम यहीं से ले लेंगे, जैसे 3/5 वो हमने यहीं से ले लिया, कॉपी कर लिया। इसी फ्रैक्शन को एक बार फिर कॉपी किया, इसे कुछ मत देखो, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया। अब हमारे पास जो नंबर जिसमें दे रखा है वहाँ पर लिख लेते हैं। हमने इक्वल टू न्यूमरेटर में 9 लिख लिया, तो हम न्यूमरेटर से ही क्वेश्चन करेंगे कि 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है। आंसर मिला 3 टाइम्स, तो 3 से ऊपर कर लो, 3 से नीचे कर लो, 5 3 ज़ा 15, ये तो अपना भी आया था 9। अब जैसे भी है हमें लाना है 17, तो पहले 3/5 जो फ्रैक्शन है वो फिर से कॉपी किया और यहाँ पर भी 3/5 कर लिया। हम न्यूमरेटर में खुद ले लें क्या, 27। अब किस में क्वेश्चन करेंगे, न्यूमरेटर में ही क्वेश्चन करेंगे। 3 की टेबल में 27 कितनी टाइम आता है, आंसर मिला 9 टाइम्स। 9 से ऊपर कर लो, 9 से नीचे कर लो, तो आंसर कितना हो गया 27/45, राइट। जो जिसमें डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में क्वेश्चन करो, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ। अब आप बिल्कुल सेम है, उसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रैक्शन 36। जब नंबर छोटा होता है ना और बड़ा नंबर लाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़े लाने थे और फ्रैक्शन छोटा था। यहाँ पर फ्रैक्शन बड़ा दे रखा है और जो नंबर लाना है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में छोटा लाना है। जब बड़ी चीज़ दे रखी है और छोटा आंसर लाना होता है तो डिवाइड करते हैं, जब छोटी चीज़ दे रखी होती है और बड़ी लाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात का ध्यान रखना बस। फिर क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, 36/48। हमें न्यूमरेटर में क्या लाना है, हमें न्यूमरेटर में लाना है, जिसमें लाना है जैसे 36/48 फिर से एक बार इधर लिख दिया, एक बार इधर लिख दिया, और जो हमें लाना होता है वो हम अपने इक्वल में 9 लिख दिया। अब क्वेश्चन हम ये करेंगे कि 9 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है, आंसर मिला 4 टाइम्स, क्योंकि 9 4 से कितना होता है 36, तो 4 से ऊपर डिवाइड कर दो, 4 से नीचे। अब 4 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, कितने बार आता है, 4 1 4, 12 टाइम्स, राइट। अब फिर वही क्वेश्चन, अब आप बताना
यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है, हमने इसे कवर कर दिया, हमें ये भी नहीं दे। सबसे पहले हमने अपना फ्रैक्शन लिखा 36/48, फिर से एक बार लिख दिया। अब क्योंकि मैं डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें बड़ी चीज़ से क्या आंसर लाना है, छोटा। डिनोमिनेटर कितना लाना है, 4, हमें डिनोमिनेटर में 4 लाना है यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चन ये करूँगी 4, तो डिवाइड करूँगी, डिवाइड के साइन लगा लिए दोनों साइड। अब मैं क्वेश्चन करूँगी 4 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, डिवाइड करके देख लो। 4 1 4, 4 2 12, आंसर मिला जो 12, जो आंसर मिला ऊपर नीचे उससे डिवाइड कर दो। अब 12 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 3, तो आंसर कितना हो गया, 3/4। आपको मेन यह ध्यान रखना है, जब फ्रैक्शन छोटा होता है और डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बड़ा लाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब फ्रैक्शन बड़ा होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर लाना होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें डिवाइड। बस हमें ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको ये चेक करना है जो हमें ये दे रखा है फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके लिए हम कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है कि जो भी नंबर ऊपर दे रखा है उसकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से कर दो। 5 की 54 से, और ध्यान रखना पहले इसकी इससे करना, 5 की 54 से कर दो और 9 की 30 से, साइन कोई नहीं लगाना है। अब हम अपने आप रफ में मैंने करके देखा, 54 की 5 से करती हूँ मल्टीप्लाई, आता है 270, और 9 की 30 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मिलता है 270। मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ गए, तो यस इक्विवेलेंट। अगर नहीं आते तो मैं नो लिख देती। जैसे कि मैं नेक्स्ट पार्ट में देखिए, 3 की मल्टीप्लाई 3/10 और 12/50, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, 50 से, और 10 की मल्टीप्लाई 12 से। जब मैं 3 की 50 से करूँगी तो आंसर आएगा 150, ये आप रफ में करके देख लेना। और 12 की मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई 12 से करूँगी तो आएगा 120। अब आप देख रहे हो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो आ रहा है 150 और जो राइट साइड आ रहा है वो 120, तो दोनों डिफर आ रहे हैं ना, अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए नो, द गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।